चलिए ध्यान दीजिए, तो यहां पर मैं बता रहा था ये VL बराबर आई एक्सएल वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, ये अपन ने परिणामी ले लिया आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक तो तस्वीर क्लियर है ना? बोलो हाँ। हाँ ठीक है। अब देखो V बराबर आ रहा है, ओम का नियम होता है कि नहीं होता? अब प्रतिघात और प्रतिबाधा, अभी तक प्रतिरोध पढ़ा जब R था, हाँ या ना? जब प्रतिघात पढ़ा अपन ने तो I इंटू क्या बन गया, X बन गया, हाँ या ना? अब प्रतिबाधा आने वाली तो V बराबर कितना, आई जेड। V बराबर कितना, तो यहाँ पे मैं V की जगह क्या रख सकता हूँ, I इंटू इक्वल टू आई ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस कितना बेटा, एक्सएल स्क्वायर, हाँ या ना? V बराबर आई जेड होगा कि नहीं होगा? कहाँ से, ओम के नियम से। बोलो I से I क्या हो गया? फाइनली भैया जेड का आंसर छाप लो, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ये क्या है, परिणामी प्रतिबाधा। क्या है, मतलब सर्किट में टोटल इतनी प्रतिबाधा होगी। हाँ, आर और एल के लिए, आर और एल के मिश्रण सर्किट के लिए। बेटा फोटो ले लो इसका फटाक से, इतनी प्रतिबाधा होगी। कहो कहां पर डाउट है सर, डायरेक्ट डाउट पूछो, कहां पर डाउट आ रहा है? कहीं नहीं है ना, बस ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो। बिल्कुल 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 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है ठीक है ना। अच्छा सुनो, ये हो गया ना, क्लियर हो गया ना। अब निकालते हैं एंगल ऑफ फेज। क्या निकालते हैं, एंगल। जेड कहां से आ गया, ये बताया था बेटा मैंने। देखो ओम के नियम में V बराबर आर आई, ओम के नियम में प्रतिघात के लिए V बराबर आई एक्स, आई इंटू कितना, एक्स। स्वादानुसार एक्सएल हो तो एक्सएल, प्रेरक हो तो एक्सएल और धारिता हो तो XC। अब भैया दो एलिमेंट लग गए ना, तो मैंने तुमको बताया था कि दो एलिमेंट लगने पर जो नेट रुकावट होती है करंट के मार्ग में उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा को क्या बोलते हैं बेटा, जेड। देख लिए, मिल गया ना। तो बेटा जो पहले V बराबर आई आर बन रहा था, अब क्या बनेगा, V बराबर कितना, आई जेड। और इसके दर्शन आपको इस AC में ही होंगे जेड के। समझ में आ गया, V बराबर कितना, आई जेड। तो बेटा यहाँ पे मैंने V की जगह क्या पुट कर दिया, आई जेड। आई से आई कैंसिल, तो अपना नेट प्रतिबाधा आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आ गया समझ में? तो मुझे देख करके बताओ कि क्या प्रतिबाधा सर्किट की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर कर रही कि नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है, क्योंकि Z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह क्या है, ओमेगा एल। ओमेगा बैठा कि नहीं बैठा, मतलब इस पे फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करेगी। और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो प्रतिबाधा ज़्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो प्रतिबाधा कम होगी। आई बात समझ में? क्योंकि क्या लगा है, क्वाइल लगी। क्या लगी है, क्वाइल। और क्वाइल के बारे में सब लोग जानते हैं कि एक्सएल बराबर ओमेगा एल, हाँ है ना? ओमेगा ज़्यादा तो एक्सएल ज़्यादा। समझ में आया ना, क्लियर हो गया? चलिए ये हो गया। अब निकालिए, अगला लिखते हैं एंगल ऑफ फेज। क्या लिखते हैं, एंगल ऑफ फेज, कला कोण। क्या लिखा लेंगे, कला कोण। हाँ बिल्कुल, हाँ। फिर तुमने वही बात करी। आज जो तुमसे मैंने पूछा है, आज जो हमने तुमसे कहा, देखो होता सब में है, देखो होता सब में है। AC में भी होता है, DC में भी होता है। अब DC का Z, DC का Z जो है, अगर DC में Z होता यही तो ये R बन के आ जाता। देख लो कैसे, देख लो, 0 हो जाता। फॉर DC, फॉर DC, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है ना। मिश्रा एक मनुष्य है, मगर हर मनुष्य मिश्रा नहीं है यार, यही तो लाइन है यार। तो DC AC का स्पेशल केस है, बार बार पूछ पकड़ देते हो यार। आ जाओ देख लो, DC के लिए ले भैया, Z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। हाँ, DC के लिए ओमेगा की वैल्यू कितनी रख दे भाई, Z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना, 0 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, लो Z बराबर कितना है, R। समझ में आया? अब मैंने क्या बोल दिया, नहीं होता तो पीछे लग गए। अरे होता है, मगर Z किसके इक्वल होता है, R के इक्वल। तो वहां पर Z कहने का कोई मतलब है क्या, नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं Z जो है AC की भाषा में बिल्कुल वो होएगा ही नहीं, होएगा ही नहीं। एक्सेल के केस में, इसमें इंडक्टर के केस में होएगा ही नहीं। फिर पूछे वही पुरानी बात, अरे 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 रुको रुको, हाँ नहीं बोला तुमने, ऐसा नहीं बोला कि कैपेसिटर का है। लो कैपेसिटर का देख लो, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत, क्योंकि XC बराबर 1 कितना, ओमेगा C। ओमेगा का मान कितना है, 0, तो XC बराबर कितना हो गया, अनंत हो गया।
हाँ या ना? XC बराबर R, देखो 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 बिल्कुल सही बात है, R0 कह सकते हो। वैसे कहोगे कैपेसिटर के लिए रेजिस्टेंस, हाँ अनंत ही तो प्रतिरोध होता ना, डीसी में कैपेसिटर ओपन हो जाता कि नहीं हो जाता, तो उसी को R बोल देते हैं, उसी को क्या बोल देते हैं? R, मगर वो उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है। हाँ, अब एंगल ऑफ फेज की बात कर लें। चलिए देखिए, लास्ट बातें नहीं करो भाई, इधर ध्यान दो। एंगल ऑफ फेज देखिए बेटा, परिणामी वोल्टेज ये आया कि नहीं आया, और करंट ये है कि नहीं है। पहले देखो वोल्टेज ऊपर था, किसका? इंडक्टर का, कॉइल का, और रेजिस्टेंस का हम साथ साथ है था, बोलो हाँ है ना। दोनों के मिलने से जो नया वोल्टेज मिला है वो करंट के साथ ये एंगल मेंटेन कर रहा कि नहीं कर रहा है, बोलो हाँ है ना। करंट के साथ, करंट ये है, नया वोल्टेज ये है, नया वोल्टेज ये है, करंट ये थी, नया वोल्टेज करंट के साथ ये एंगल मेंटेन कर रहा कि नहीं कर रहा। ध्यान से देखो, ये क्या है, अग्रगामी है कि पश्चगामी है? कौन पश्चगामी? रुक जाइए, बताएगा कौन पश्चगामी है। क्या नया, क्या करंट या वोल्टेज? गलत भैया, वोल्टेज अग्रगामी है, ऊपर है, और करंट क्या है? पश्चगामी। वोल्टेज अग्रगामी है और करंट पश्चगामी है। समझ में आया? देखो भाई साफ दिख रहा है, वोल्टेज ऊपर है ना फाई एंगल, तो वोल्टेज अग्रगामी है और करंट कितना है? पश्चगामी है। समीकरण बोलो बेटा कितना होगा नेट वोल्टेज का? V बराबर, बोलो के V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, बस कहाँ π/2 फाई। अब नया एंगल कितना है? हाँ π/2 कर दोगे तो वो तो इंडक्टर ही बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कोई, क्या मैंने बताया कि ये दोनों बराबर हैं? क्या मैंने दोनों का वोल्टेज बराबर बोला है? नहीं बोला। हाँ इधर देखिए, अब फाई कितना होगा वो निकालना है, फाई कितना होगा वो निकालना है। चलिए टेन फाई एंगल ऑफ फेज निकाल रहे हैं, ध्यान दो बेटा इधर। टेन फाई एंगल ऑफ फेज, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ या ना। परपेंडिकुलर कितना है? VL, परपेंडिकुलर कितना है, और बेस कितना है? VR, हाँ या ना। VL बराबर कितना? I इंटू, और VR बराबर I इंटू कितना? R, हाँ या ना। I से I कैंसिल, टेन फाई बराबर XL अपॉन R। अब भैया तो फाई बराबर टेन इनवर्स XL अपॉन कितना? R। अब जो देखो तुम कह रहे थे सर 45 कब होगा? जब ये दोनों बराबर हो गए, XL और R बराबर हो गए, हाँ है ना। तो R से XL क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो कितना आएगा? टेन इनवर्स 1, तब होगा क्या? π/4। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला लगेगा। ये है एंगल ऑफ फेज। क्या है ये? नोट करिए। बोलो क्या नहीं समझ में आया? लास्ट बार पूछ रहा हूं, एक बार इसको और बता दूं। देखो बेटा, ये वोल्टेज है अपना शुद्ध, और ये करंट है, धारा है, हाँ या ना। धारा पुरानी वाली मगर वोल्टेज नया वाला, बोलो हाँ। अब नया वाला वोल्टेज धारा के साथ कितना कोण बना रहा है? नया कोण बन गया कि नहीं बन गया? उस कोण को क्या मान लिया अपन ने? फाई। क्या मान लिया? फाई। टेन थीटा लगाइए, टेन फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर कितना है बेटा? VL, बेस कितना है? VL बराबर क्या होता है? IXL, और VR बराबर कितना? I से I कैंसिल, टेन फाई बराबर कितना? XL अपॉन R। तो फाई बराबर टेन इनवर्स XL अपॉन R। समझ में आया कि नहीं आया? छाप लो बेटा। अब देखिए यहाँ पर XL की जगह क्या रख सकते हो? ओमेगा L। क्या रख सकते हो? तो फाई बराबर टेन इनवर्स XL की जगह कितना? अपॉन कितना? खत्म हुई चर्चा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।